नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज से हम पुनरावर्तन या अभ्यास परीक्षा प्रथम इकाई परीक्षा की पूर्ण तैयारी आज से हम करना प्रारंभ करेंगे। उसके बारे में हम आपके पुस्तक के माध्यम से ही, आपके पुस्तक में ही हम प्रत्येक प्रश्न को पुनः हल करके दिखाएंगे और समझाएंगे। आप लोगों को परीक्षा के हेतु समय सारणी दे दी गई है। अपने गणित 4 तारीख से परीक्षा शुरू है। पहला पेपर हिंदी का रहेगा आपका, दूसरा आपका गणित रहेगा जो 5 तारीख को है। उसका समय भी निर्धारित है जो कि आपको पहले भेज दिया गया है। अभी परीक्षा की तैयारी हमें कैसे करना है, आपके पुस्तक के माध्यम से, पुस्तक में ही हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, आते हैं विभाग पहला, भूमिति गणित का, भूमिति आकृतियों का परिचय। अब पुनरावर्तन में चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, ये चतुर्भुज है, सभी चतुर्भुज हैं। ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत। ठीक है, ये है त्रिभुज, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज हैं, अलग अलग तरह के त्रिभुज हैं। ये वृत्त है यानी गोला, अलग अलग तरह के। ये संबंधित चित्र हैं, ये आपने देखा, इसको टीवी भी कह सकते हैं, कंप्यूटर का स्क्रीन भी कह सकते हैं। आयताकार है, ये आपका कैरम है। कैरम जो है किस तरह से? वर्ग के आकार का है, ठीक, जिसके सभी भुजा है। ये कैसा है? सैंडविच है। ये त्रिभुज इस तरह से, ठीक है। ये मोबाइल कैसा है आपका? आयताकार, यानी दो समान आमने सामने की भुजा बराबर है, आयताकार। और जैसे कि आप जानते हैं कड़ा, चूड़ी आपकी बहन, मम्मी जो पहनती होंगी। अब इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसको कहते हैं त्रिभुज, त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? आयत। इसको क्या कहते हैं? वृत्त। ठीक है, आपको हमने इसको गणित में भी दिया, कैसे चित्र बनाए? आयत, वर्ग, त्रिभुज, आयत, वृत्त। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग तरह घर के हमारे अलग, जैसे दरवाजा है आयताकार है, उसमें लगे हुए तोरण त्रिभुज के आकार के हैं। खिड़की जो चौखट बनाया हुआ है खिड़की का, ये कैसा है? वर्गाकार है। और ये पूरा आयताकार है। यहाँ पर देखिए वृत्त बना हुआ है, ये आयत है, ये आयत है, आयत आयत, यहाँ पर आयत आयत, त्रिभुज, आयत, वृत्त, इस तरह से। यहाँ पर वर्ग, वृत्त, वृत्त, वर्ग, इस तरह से। अब आइए कोरे तथा कोने। अब बर्फी का एक टुकड़ा देखो, यहाँ पर बर्फी का टुकड़ा रखा है प्लेट में। बर्फी के टुकड़े चतुर्भुजाकार यानी 4 भुजा, 1 2 3 4, इसलिए चतुर्भुज का। चतुर्भुज के 4 कोने होते हैं, यानी 4 कोने, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, और एक कोरा हो गया। कोने ए हो गए और कोरे ए हो गए। ये देखो, इसको कोर बोलते हैं, कोर, और एक कोना हो गया। ठीक है, तो अब मेज के इस पृष्ठभाग में कितनी कोरे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोरे। ठीक है ना। अब कोने कितने हैं? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। तो पृष्ठभाग में कोरे कितने? कोने 4, कोरे 4। आकार कैसा है? आयत के जैसा, आयताकार या आयत। ठीक है, अब आयत कैसा होता? यहां बाईं ओर दिखाया गया आयताकार कागज दिया हुआ है। पहले भी आपको हम पढ़ाते समय बताए थे। अब हमारा अभ्यास चालू है। आयताकार कागज है, उसको हमने मोड़ दिया। उसके बाद कोरे कितनी है? 1 2 3 4। अब इसको मोड़ने पर देखो ऐसा हो गया है, इसको मोड़ दिया पतला, 1 2 3 4। वर्ग, रुमाल का निरीक्षण, हमारे आपके पास में घर में रुमाल रहता है, जेब में रुमाल रहता है। तो अब इसमें कोरे कितने? 1 2 3 4। अब कोने कितने? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, और कोने 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, है ना। तो 4 4 कोरे और कोने होते हैं। अब इसको मोड़ दिया तो त्रिभुज बन गया। अब आए त्रिभुज के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं। त्रिभुज में कोरे कितनी, कौन कौन कितने? अब यहां पर देखिए, ये त्रिभुज है, 1 कोरा,
2 कोरा 3 कोरा, 1 2 3। अब कोने कितना, 1 2 3, यानी 3 3। त्रिभुज में 3 कोने होते, 3 कोरे। चतुर्भुज में 4, आयत में 4, वर्ग में 4, त्रिभुज में 3। अब ये आपका विशेष गृह कार्य के रूप में हमने दिया था। नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। कैसे पूर्ण करना है इस पर ध्यान देंगे। आकृतियां दी गई हैं, आकृतियों के नाम लिखना है, कोरों की संख्या लिखनी है, कोनों की संख्या लिखनी है। ठीक है, हम करके बता रहे हैं, आप भी देखते रहिए, करते रहिए। उसके बाद 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो इसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज। आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी है, लेकिन इसकी सभी भुजाएं समान नहीं है या असमान है, इसलिए इसको सामान्य रूप से चतुर्भुज कहते हैं। अब कितने कोरे हैं, 1 कोरा, 2 कोरा, 3 कोरा, 4 कोरा। तो कोरों की संख्या 4। कोने कितना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 कोनों की संख्या है। अब ये क्या है, आप जानते हैं, आमने सामने की भुजा छोटी है और ये बड़ी। तो जिसकी 2 भुजा आमने सामने एक बराबर हो और आमने सामने चारों भुजाएं नहीं, 2 2 भुजाएं, 2 भुजाएं छोटी हो, 2 भुजाएं बड़ी हो, तो इसको हम कहते हैं आयत। क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब आयत के कितने कोरे हैं, 1 कोरा, 2 कोरा, 3 कोरा, 1 2 3 4। 4 हो गया। कोने कितने, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। एक कोना है आपका, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 कोने हो गए। वैसे ही जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, लेकिन 4 1 2 3 4 भुजा है, तो उसको हम कहते हैं वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। 1 2 3 4, 4 कोरे। और कोने कितने, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। 4 कोना त्रिभुज। त्रिभुज कितने कोने हैं, कोरे हैं, 1 कोरा, 2 कोरा, 3 कोरा। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। जिनकी 3 भुजाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज। इससे कोरे कितने, 3। और कोने कितने, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना। कितना, 3। अब ये है वृत्त, इसको हम वृत्त लिखते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त। ध्यानपूर्वक इसका अभ्यास करिएगा, क्योंकि हमारे भूमिति आकृति में सबसे विशेष है। अब ये वृत्त है। वृत्त मतलब गोला, ये इसको वृत्त कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा कोरों की संख्या, तो ये वृत्त में कैसा होता है, कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ खत्म होगा पता नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई कोरे नहीं। कोने, यहाँ भी कोई कोना नहीं है। देखिए यहाँ त्रिभुज में कोना है, वर्ग में है, आयत में है, चतुर्भुज में, लेकिन वृत्त में कोई कोना नहीं। तो इस तरह से अगर परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसका विशेष ध्यान देना है और इसका अभ्यास पूर्णता करना है। आपका पुनरावर्तन भूमिति आकृतियों के परिचय के अंतर्गत यहाँ से समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगले वर्ग में के लिए धन्यवाद।